everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss a poem. Name of the poem is Seven Ages of Man. Seven Ages of Man विलियम शेक्सपियर की एक पोम है। विलियम शेक्सपियर बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं, रिनाउंड राइटर हैं और वो प्ले राइट भी हैं, मीन्स प्लेज भी लिखते हैं। तो काफी फेमस पोएट हैं ये। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो विलियम शेक्सपियर को आप जरूर जानते होंगे। एक्चुअली दिस इज द पोम। नेम ऑफ द पोम इज सेवन एजेस ऑफ मैन। सेवन एजेस ऑफ मैन एक कोई रियल की पोम नहीं है, एक एक्सट्रैक्ट है। किसका? एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है एज यू लाइक इट। उसी प्ले का एक पार्ट है ये, इसका नाम है सेवन एजेस ऑफ मैन। ये जो है सेकेंड पार्ट है उसका, ठीक है। तो कोई ये पोम जैसा नहीं है, बट इसको एज अ पोम ट्रीट किया जाता है, तो ये हमारे लिए पोम ही है। इसमें है क्या कि मैं आपको सिंपली बताऊं तो इंसान का जो अर्थ पे जन्म होता है और जन्म से लेके जब उसकी डेथ हो जाती है, उस ड्यूरेशन में वो बहुत सारे रोल प्ले करता है, बहुत सारे एक्ट प्ले करता है। जैसे जब जन्म होता है तो बिल्कुल छोटा सा बच्चा रहता है, उसके बाद स्कूल बॉय बनता है, फिर स्कूल में जाता है तो वो लवर बन जाता है। लवर के बाद जब स्कूल से निकलता है बाहर तो वही अपनी बड़ी शान में रहता है, सोल्जर के जैसा एक्ट करता है। उसके बाद जब थोड़ा और बड़ा होता है तो बुद्धिमान हो जाता है, क्योंकि लाइफ का इतना सारा एक्सपीरियंस उसके पास होता है, तो वो वाइज मैन बन जाता है, बुद्धिमान इंसान, एक लॉयर, जस्टिस जैसा अपने आप को समझने लगता है। देन फिर वो थोड़ा ओल्ड एज में आने लगता है। ओल्ड एज में मतलब उसकी जो बॉडी है बिल्कुल वीक हो जाती है, एकदम कमजोर हो जाती है। देन फिर और बिल्कुल बेड पे पड़ जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने सेवन एजेस बताई हैं कि इंसान का धरती पे जब जन्म होता है तो उसके बाद वो अपनी लाइफ में सेवन तरीके से रोल प्ले करता है। एकदम छोटे बच्चे के रूप में, स्कूल बॉय के रूप में, लवर बॉय के रूप में, और फिर इस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोम के थ्रू ये बताया कि अर्थ पे जितने लोग आते हैं वो सेवन स्टेजेस के थ्रू पार करके तब उनकी डेथ हो जाती है। मीन एंटर की, एग्जिट की, उसके बीच में सेवन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इन्फेंट, बिल्कुल छोटा बच्चा। देन स्कूल बॉय, देन लवर, स्कूल में गए तो किसी से लव करने लगे, लवर बन गए। फिर हो गए हमारे अडल्टहुड, बड़े हो गए, समझदार हो गए, बुद्धि आ गई उनके ऊपर, लोगों को ज्ञान देने लगे। सोल्जर्स, इससे पहले स्टेज में सोल्जर बनते हैं। फिर जस्टिस बन जाते हैं, मीन्स लोगों को वाइज वाइज अच्छी अच्छी बातें बताने लगते हैं। देन फिर वो ओल्ड हो जाते हैं, फिर एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से अर्थ पे कोई आया तो सेवन स्टेज पार करने के बाद उसकी डेथ होगी। यही बात पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं। विलियम शेक्सपियर हमें बताना चाहते हैं कि कैसे जो इंसान धरती पे आता है, यहाँ अपना रोल प्ले करता है, पहले से डिसाइड होता है उसे क्या करना है, अपना रोल प्ले करता है, उसके बाद उसकी एग्जिट हो जाती है यहाँ से। ये हो गया एकदम ब्रीफ में मैंने बता दिया कि पोम में है क्या। अब हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक्चुअली ना आपको ये देखने में काफी बल्कि सा लग रहा होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नीचे आपको एक एक लाइन लिख के आती रहेगी, जो लाइन मैं बोलूंगी वो लाइन आपको लिखी हुई नीचे मिलेगी। सिर्फ इतना कोऑपरेट करिएगा कि जब मैं वर्ड बताऊं तो आप उन्हें ध्यान से सुन के अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि उसको तो मैं इसी में बताऊंगी, वो तो मैं बाद में लिखूंगी ना, आपको लाइन्स जो दिखेंगी, तो वो वर्ड जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो मैं आपको यही बताऊंगी। तो आप प्लीज ध्यान से सुन के अपने नोट, अपनी बुक के साथ बैठेगा। तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा, अपनी बुक के साथ बैठिएगा, पेंसिल लेके बैठिएगा। जो आपको वर्ड डिफिकल्ट लगे उसको फटाफट से मार्क करके उसका मीनिंग लिख लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, लेट्स बिगिन द टॉपिक। पोम कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। ऑल जो पूरी दुनिया है वो क्या है, एक स्टेज है। आपको बगल में पिक्चर्स भी दिख रही होंगी। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। पूरी दुनिया एक स्टेज है। स्टेज मीन्स आपके स्कूल में होता है ना स्टेज, आपके स्कूल में होता है ना स्टेज, जिसमें आप 26 जैन या फिर 15 अगस्त को अपनी परफॉर्मेंस देते हो, तो वो एक स्टेज होता है ना जिसके ऊपर परफॉर्मेंस देते हो। वही स्टेज को पोएट कह रहे हैं कि जो पूरी दुनिया है ना वो एक स्टेज है। इसमें क्या होता है, एंड ऑल द मेन एंड वुमेन, और सभी जो मेन एंड वुमेन है वो क्या करते हैं, मेयरली प्लेयर्स, वो इसमें रोल प्ले करते हैं। जैसे परफॉर्मेंस के दिन बहुत सारे बच्चे आते हैं, अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। सेम यहाँ कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया एक स्टेज है, इस पे लोगों का जन्म होता है और उनकी डेथ हो जाती है। उस ड्यूरेशन में बहुत सारे वो रोल प्ले करते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे कोई मैन हो, चाहे कोई वुमन हो, सभी इसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। अब वो क्या करते हैं, उनकी एग्जिट होती है, एग्जिट मतलब निकलना, बाहर निकलना, सॉरी। अब उनकी एंट्रेंस होता है, मींस आते हैं दुनिया में, उसके बाद एग्जिट होती है। ये वर्ड ना, एग्जिट पहले लिखा है, एंट्रेंस बाद में लिखा है, लेकिन एंट्रेंस का मतलब होता है अंदर आना, एग्जिट मतलब होता है बाहर निकलना। तो पोएट कह रहे हैं कि धरती पे जो लोग हैं ना,
एंट्रेंस, आप अंदर आते हैं, एंट्री लेते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं, उसके बाद एग्जिट ले लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। मीन्स धरती पर उनको जन्म होता है, अपना रोल प्ले करते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद वो फिर धरती से बाहर। तो एंट्रेंस हो गया, एग्जिट हो गए। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मेनी पार्ट्स, और एक इंसान इस ड्यूरेशन में, मीन्स अंदर आने की, धरती पे जन्म लेने के और मरने के बाद, मीन्स एक इंसान, एंड वन मैन इन दिस टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स, और एक इंसान इस टाइम पे बहुत सारे रोल प्ले करता है। मतलब अर्थ में उसका जन्म हुआ और यहाँ से उसकी डेथ हो गई, इसके बीच का जो टाइम है उसमें वो कई सारे रोल प्ले करता है, और उन रोल्स को पोएट ने काउंट किया कितने टाइम में, 7 एजेस में। His act being 7 ages according to the William Shakespeare, जो इंसान धरती पे जन्म लेता है उसके बाद उसकी डेथ होती है, उसके बीच के ड्यूरेशन में वो 7 एजेस जो है 7 तरीके के रोल प्ले करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट पहला जो स्टेज है उसका वो है इन्फेंट का। इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, बिल्कुल छोटा बच्चा, इतना छोटा कि बस अभी अभी उसका जन्म हुआ है, बिल्कुल अभी वो मम्मा के पास भी नहीं गया, अपनी नर्स की ही आर्म्स में है। तो बिल्कुल इन्फेंट, वैसे तो इन्फेंट मतलब होता है 0 to 2 ईयर, 0 से 2 साल के बच्चे को हम इन्फेंट बोलते हैं, बट यहाँ जिस इन्फेंट की बात करी जा रही है बिल्कुल अभी छोटा है, नर्स के हाथों में ही है। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म। म्यूलिंग मतलब होता है रोना चिल्लाना, बिल्कुल छोटे बच्चे जन्म लेते हैं पहले रोने लगते हैं ना, तो रो चिल्ला रहा है। प्यूकिंग मतलब वॉमिट कर रहा है, उल्टियां कर रहा है। इन द नर्सेस आर्म, क्योंकि अभी नर्स ने उसे अपनी गोदी में ले रखा है, तो नर्स की आर्म में ही वॉमिट कर रहा है और रो रहा है, चिल्ला रहा है। एंड देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज स्टेचल्स। इसके बाद जब वहां से हॉस्पिटल से घर आ जाता है, धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होता है, अब वो दूसरे स्टेज पे पहुंचता है। दूसरा स्टेज क्या है, स्कूल बॉय का। स्कूल बॉय का, अब स्कूल बॉय जो है ना विनिंग है, कैसा रो रहा है, गा रहा है, ठिठिना रहा है। छोटे बच्चों को कभी स्कूल भेजो, पहली पहली बार देखो इतना तबाही मचा देते हैं पूरे घर में, तो बिल्कुल एकदम विनिंग उसी को कहते हैं। रोना चिल्लाना, जो अजीब अजीब आवाज निकाल के रोता है ना, मिनमिना के, बिल्कुल वो जो रोना होता है उसको हम कहते हैं विनिंग। तो जो स्कूल बॉय है वो कैसे है, विनिंग कर रहा है, रो रहा है, विद हिज स्टेचल्स। स्टेचल्स मतलब होता है स्कूल बैग, अपने स्कूल बैग के साथ वो रो रहा है, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, फोर्सफुली उसे भेजा जा रहा है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और शाइनिंग बिल्कुल चमकदार, मॉर्निंग फेस मतलब सुबह सुबह जब बच्चा या फिर कोई भी पर्सन जब मॉर्निंग में उठता है ना, क्योंकि वो रात भर सोता है, फ्रेश एकदम उठता है, तो सुबह उसका फेस ना शाइन कर रहा होता है, बिल्कुल शाइनिंग फेस है मॉर्निंग में। क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीप मतलब रेंग रहा है, लाइक अ स्नेल। स्नेल होता है एक इंसेक्ट, आप पिक्चर में देख रहे होगे बगल में, स्नेल होता है ना, वो अपने पेट की बल चलता है, जैसे स्नेक होता है रेंग रेंग के चलता है, तो ऐसे क्रीप कर रहा है, रेंग रहा है। तो स्नेल मतलब एक इंसेक्ट आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, वो भी कैसे करता है, बिल्कुल धीरे 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 रेंगता है। अभी से छोटे बच्चे को स्कूल जाते हुए आपने अगर नहीं देखा है तो आप याद करो, स्कूल में पढ़ते तो हो ना, प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, उनकी मम्मा उनको छोड़ने आ रही है या समटाइम वो खुद ही अपना स्कूल बैग कैरी करके आ रहे हैं, बिल्कुल चल नहीं पाते, धीरे धीरे, मतलब प्ले ग्राउंड से अपने रूम तक पहुंचने के लिए, अपने क्लासरूम तक पहुंचने के तो 10 मिनट लगा दें, इतने धीरे धीरे चलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, क्रीपिंग लाइक स्नेल, स्नेल की तरह रेंग रहे हैं। अनविलिंग टू स्कूल, अब उनका बिल्कुल मन नहीं है स्कूल जाने का, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनको घर से भेज दिया गया है, स्कूल आ रहे हैं। अनविलिंग मतलब बिना इच्छा के, बिना मर्जी के। एंड देन द लवर, अब स्कूल में पहुंच गए तो कुछ टाइम के बाद भाई हूँ वहां पे उनको अच्छा लगने लगा स्कूल में, तो वहां पे वो लवर बन गए, मीन्स रिलेशनशिप बनाने लगे, लोगों के साथ दोस्ती करने लगे, फ्रेंड्स बनाने लगे, गर्लफ्रेंड्स बनाने लगे, तो वहां पे वो जाके लवर बन गए। तीसरा स्टेज पे पहुंच गए, फर्स्ट इन्फेंट हुआ, दूसरा स्कूल गया, थर्ड हो गया लवर। लवर स्टेज पे पहुंचे, शाइनिंग लाइक फर्नेस, वो बिल्कुल ऐसा शाइन करते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम वो ना एडोलसेंस की एज में है। एडोलसेंस की एज में बच्चों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, और वो इतना शाइन कर रहे हैं, शाइनिंग लाइक कैसे, फर्नेस। फर्नेस मतलब होता है भट्टी, अगर आपको नहीं पता है तो आपने देखा होगा शादी वगैरह होती है तो वहां पे तंदूरी वाली रोटी बनती है, तो देखो किसमें बनते हैं, वो जिसमें बनती है ना उसी को फर्नेस बोलते हैं, भट्टी, ठीक है। तो शाइनिंग लाइक फर्नेस, अब जैसे बिल्कुल आग सी जल रही है उनके अंदर, फर्नेस भट्टी के जैसे। विद अ वोफुल बैलेड, और वो गाने लिख रहे हैं, कैसे कैसे गाने लिख रहे हैं, वोफुल सैड सॉन्ग। बैलेड मतलब होता है टाइप ऑफ सॉन्ग, एक तरीके का गाना होता है जिसमें ना हम अपनी स्टोरीज नरेट करते रहते हैं,
तो गा गा के बताए, अच्छा पहली बार मिले थे, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, पूरा गाना गा रहे हैं और सुना रहे हैं कहानी। तो जो कहानी सुनाई जाती है सॉन्ग के फॉर्म में, उसे हम बैलेड कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपने सुना होगा, एक रानी लक्ष्मीबाई की पोम है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पूरी लाइफ की स्टोरी सुनाई गई है, ठीक है वो स्टोरी, लेकिन पोम के फॉर्मेट में है, तो वो है बैलेड, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वो अपने दुख भरे गाने गा रहे हैं। दुख भरे गाने इसलिए गा रहे हैं क्योंकि वो थे लवर, हो सकता है उन्होंने दिया हो प्रपोजल और प्रपोजल उनका हो गया हो रिजेक्ट। तो अब वो जिससे प्यार करते थे उनके बारे में दुख भरी, उनकी कभी आंखों के ऊपर लिख रहे हैं, कभी उनके बालों के ऊपर लिख रहे हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजों के बारे में बड़ी बड़ी सी एक जो पोम है लिख रहे हैं, और साथ में उनकी पोम में सैडनेस भी है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रोज, आईब्रो आंख के ऊपर वाला भौहें होते हैं, उनको आईब्रो कहते हैं। मिस्ट्रेस जिनसे वो प्यार करते थे, उनकी जो लवर थी, उनके बारे में क्या है, वो फुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेसेस आईब्रो। अभी मैंने आपको बताया ना, वो छोटी छोटी चीजों के ऊपर लिख रहे हैं, अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो के ऊपर वो सॉन्ग लिख रहे हैं भाई, वो उनके हेयर्स के ऊपर सॉन्ग लिख रहे हैं। मीन्स अपनी मिस्ट्रेस यानी कि जो उनकी लवर थी, उनकी छोटी छोटी चीजों के बारे में वो पूरी बड़ी बड़ी गाने लिखे दे रहे हैं। वो भी गाने कैसे हैं, सैड सॉन्ग है। तो ये एक स्टेज हो गया। देन अ सोल्जर, उसके बाद जो अगला स्टेज आया वो सोल्जर का हो गया। मीन्स यहाँ पे लवर तक तो ठीक था, फिर वो बन गए सोल्जर। सोल्जर सोल्जर मतलब आप समझ रहे होंगे आर्मी वाला सोल्जर, आपको बुक में भी दिख रहा होगा, बट यहाँ पे ना इसका कुछ मीनिंग है। हर इंसान सोल्जर नहीं बन सकता ना, लेकिन बात यहाँ हर इंसान की जा रही है। तो हो सकता है कुछ तो सोल्जर बन जाते हैं, लेकिन हर इंसान सोल्जर नहीं बनता। तो जो एक स्कूल बॉय की बाद वाली स्टेज आती है ना, वो सोल्जर की स्टेज है। उसमें क्या होता है आप देखो, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, किससे भरे होते हैं, स्ट्रेंज ओथ से। मतलब अनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते हैं इस टाइम पे, जब वो स्कूल बॉय से बाहर हो जाते हैं, मीन्स स्कूल से निकल आते हैं, अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का टाइम आया, तो वो ना स्ट्रेंज ओथ लेते हैं, अजीब अजीब तरह के वर्ड्स बोलते हैं। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, और उनकी जो बियर्ड है, उनकी जो दाढ़ी है, ऐसे लगती है जैसे तेंदुए की है। मीन्स इतनी डेंजरस है, उसको देख के ही आपको डर लग जाए। जेलस इन ऑनर, जेलस मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से थोड़ा जेलसी फील करना। ऑनर मतलब होता है सम्मान, किसी दूसरे के सम्मान से जेलसी फील करें, मीन्स किसी दूसरे के लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें जलन हो रही है, ऐसा होने लगता है इनके साथ। सडन मतलब अचानक से, एंड क्विक मतलब तेजी से, इन क्वेरल लड़ाई झगड़े में, मतलब जरा से किसी ने तारीफ कर दी, अरे वो भैया बहुत अच्छे हैं, तुरंत लड़ने के लिए पहुंच गए उनकी तरफ से। मान लीजिए दो लोगों ने लड़ाई झगड़ा कर लिया और कहा कि अरे वो भैया को मैं बुला ला हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, वो हमारा मैटर देख लें। भैया इतने में खुश, पूरा मैटर हैंडल करने के लिए आ गए। तो वो क्या होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अचानक से लड़ाई झगड़ा करने के लिए बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाते हैं। सीकिंग द बैबल रेपुटेशन, और क्यों ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सीकिंग मतलब के लिए, फॉर सीक मतलब के लिए, द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन मीन्स बबल होता है ना, जैसे आप कपड़े कभी वॉश करते होगे तो सर्फ डालते हो, उसके बाद ऐसे ऐसे करो तो बबल बनते हैं ऊपर, हाँ, तो वो बबल की जैसे इनकी रेपुटेशन होती है, उसको हाथ लगाओ फूट जाता है बबल। तो उस बबल की जैसे रेपुटेशन के लिए वो क्या करते हैं, कहीं भी झगड़ा करने लगते हैं, कहीं भी लड़ाई करने लगते हैं, अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए। इसमें कोई रेपुटेशन बनती नहीं है, बट गॉड नोस उसमें क्या उन्हें नजर आता है, तो उस रेपुटेशन के लिए ये सब कुछ करने लगते हैं, कुछ भी कहीं भी लड़ाई झगड़ा, अचानक से तैयार हो जाते हैं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। इवन इन द कैनन्स माउथ, इवन इतने मतलब पागल हो जाते हैं कि एकदम जैसे होता है ना शेर के मुंह में हाथ डालना, वो वाली सिचुएशन हो जाती है, एकदम खतरनाक सिचुएशन में भी ये जल्दी से पहुंच जाते हैं, ऐसी तो इनकी हालत हो जाती है। एंड देन जस्टिस, और उसके बाद बनते हैं जस्टिस। अब ये वाली स्टेज एक बार फिर से बता दूं मैं, सोल्जर वाली, जब स्कूल के बाद का टाइम होता है, तो स्कूल के बाद ना बचपना ही रहता है, इतना बड़े नहीं होते, ग्रो अप नहीं होते हैं। तो उस टाइम में ना अपनी वो गॉड नोस कौन सी रेपुटेशन होती है जिसके लिए आप कहीं भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, सोचते हो कि हाँ भाई मेरा बड़ा नाम होगा, किसी दूसरे के लोग रिस्पेक्ट करते हैं उससे जेलस फील कर रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं इस स्टेज पे। कहीं भी कोई भी झगड़ा लेने के लिए तैयार हो, चाहे वो आपके लिए कितना ही डिफिकल्ट हो, कितना ही डेंजरस हो, बाद में उसके कैसे भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, आप लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो अचानक से, मतलब गुस्सा आपके माइंड में रहता है, कोई कुछ बोला नहीं, लड़ना आपने शुरू कर दिया। तो ऐसी सी स्टेज होती है सोल्जर वाली स्टेज। इसके बाद की जो स्टेज आती है ना, वो एडल्टहुड की आ जाती है, यहाँ पे मेच्योरिटी आ जाती है इंसान के अंदर। यहाँ पे देखो बात करी जा रही है जस्टिस की, जस्टिस आपकी पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, बट जस्टिस का मतलब ये नहीं कि हर दुनिया का हर इंसान जस्टिस नहीं बन जाता है, उसका वो डीप मीनिंग है, समझिए।
जस्टिस मतलब यहाँ कहा गया है कि जब लोगों के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, लोग बड़े हो जाते हैं, ग्रोन अप हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, तब वो लोगों को एडवाइस करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो वो अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाते हैं, पुरानी कहावतें बताते हैं, पुरानी कहावतों के बेस पे लाइव एग्जाम्पल, जो नए नए अभी एग्जाम्पल है वो देते हैं, ताकि हमें अच्छे से बातें समझ में आए। तो वो थोड़ा बुद्धि वाली हमें बातें बताते हैं, वही स्टेज हो गई। जस्टिस यही काम तो करते हैं, ज्ञान वाली बातें बताते हैं, न्याय का साथ देते हैं, वही काम ये लोग करने लगते हैं जब ये एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन द जस्टिस, और फिर बनते हैं सोल्जर के बाद जस्टिस बनते हैं। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड। अब वो क्या कर रहे हैं, फेयर राउंड बेली है उनका, पेट जो है बढ़िया, एकदम बढ़िया अच्छा सा गोल गोल राउंड है, राउंड राउंड पेट है उनका, और कैपन होता है ना जिसको हम फ्लैश बोलते हैं, मुर्गे वगैरह का मांस, ये सब कुछ खा खा के उनका जो पेट है बिल्कुल एकदम फूला सा बन हो गया है, खा पी के मोटे हो रहे हैं, और मोटे होके बढ़िया से टहल रहे हैं। देखते हो गए आप लोग, बहुत सारे पिक्चर में दिख रहा होगा जस्टिस कैसे उनकी तोंद निकली हुई है, ऐसे से वो बन गए हैं। विद आईज सीवियर, उनकी आंखें बिल्कुल है ना ऐसे कठोर से, सीवियर मतलब कठोर होता है, मतलब बहुत सिंसियर जैसे होते हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उनकी बियर्ड जो है, उनकी जो दाढ़ी है बिल्कुल फॉर्मल कट में है, अच्छे से कटिंग वगैरह करा के, शेविंग वगैरह करा के, अच्छे से उनका हेयर्स हैं, अच्छे से स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर टाइप में वो देखते हैं, किसी को देखते हैं तो उनका लुक ऐसा लगता है वो बड़े समझदार हैं, बड़े सिंसियर हैं, तो ऐसा सब वो लुक देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फुल ऑफ वाइज, बिल्कुल बुद्धि, वाइज मतलब होते हैं बुद्धि, साज मतलब होते हैं सेइंग, कहावतें, एंड मॉडर्न आजकल का, इंस्टेंसेस मतलब होता है एग्जाम्पल। अब वो कैसे हैं, फुल ऑफ वाइज सेज, अब वो जो वाइज मतलब होता है बुद्धि, बुद्धिमानी से भरी हुई कहावतें हैं उनके पास बहुत सारी, वो कहावतों के थ्रू लोगों को समझाते हैं। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और मॉडर्न एग्जाम्पल दे दे के लोगों को समझाते हैं, अपनी बात उन्हें समझाते हैं, बिकॉज शी हैज लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपना पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। सिक्स्थ एज शिफ्ट, अब यहां से फिफ्थ एज कंप्लीट हो गई, अब सिक्स एज पे पहुंच रहे हैं। सिक्स एज पे पहुंच गए तो यहाँ क्या हुआ, इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पैंटलून। अब ये जो सिक्स्थ एज आई उसमें वो कैसे हो गए, लीन, दुबले पतले से, बिल्कुल कमजोर से, एंड स्लीपर्ड, पैरों में चप्पलें पहने हुए, स्लीपर पहने हुए। क्यों, क्योंकि इससे पहले भी जब वो जस्टिस वाले रोल प्ले में थे ना, तो वो शूज वगैरह पहन के घूमते थे, बढ़िया से फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल बियर्ड। अब वो हो गए हैं लीन, कमजोर हो गए हैं, कमजोर हो गए, शूज पहन नहीं पा रहे हैं, मतलब शूज भारी होते हैं ना, तो वो स्लीपर्स पहन रहे हैं, पैंटलून्स। उनके जो पुराने कपड़े थे ना, अब वो जो पहनते हैं तो ऐसा लगता है ना लकड़ी के ऊपर कपड़े टांग दे गए हैं, तो लोग देख के उनका मजाक भी बनाते हैं, तो लोग जो है, तो लोग देख के उनका मजाक भी बनाते हैं, क्योंकि वो दुबले पतले से हैं और कपड़े पहने हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है एकदम कपड़े को हैंगर में टांग दिया गया है, तो दुबले पतले से बेवकूफ से लग रहे हैं, फुलिश जैसे लग रहे हैं, तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। पैंटलून मतलब फुलिश, ठीक है। विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउचेस ऑन साइड, अब वो नोज पे स्पेक्टिकल रखे हैं और पाउचेस ना आंखों के बगल बगल यहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, तो वो पाउचेस हैं हो गई उनकी, यहाँ पे आईज बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हो जाती हैं। ओल्ड एज की आप अगर पिक्चर क्रिएट कर पा रहे तो समझ में आ रहा हो, चश्मा लगाए हुए आंखें ऐसे हो जाती हैं, बिल्कुल गाल नीचे हो जाते हैं, तो वो वाले स्टेज इनकी आ गई है। आंखों पे उनके चश्मा लगा है, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मे, और नोज एंड पाउचेस ऑन साइड, और किनारे किनारे में यहाँ पे आंखों के पाउच बन गए हैं। हिज यूथफुल होज, हिज यूथफुल होज, यूथफुल होज क्या होता है, होज मतलब होता है ट्राउजर्स। जो यंग एज में जब थे तो जो ट्राउजर्स पहनते थे वो तो काफी फिट एंड फाइन हुआ करते थे इनको, बट एट दैट टाइम जब अब ये वही ट्राउजर यूज कर रहे हैं तो अब वो काफी ढीले ढाले से लग रहे हैं, इनको फिट नहीं बैठ रहे हैं। वेल सेव्ड, उस टाइम पे वो बिल्कुल यंग एज में थे, वेल सेव्ड रहते, अच्छे से सेविंग वगैरह करके रखते थे। अ वर्ड टू वाइड, और पूरी दुनिया में आराम से घूमते थे। ऐसे करते थे कि जब वो यंग थे तो अच्छे से ट्राउजर पहनते थे, फिट एंड फाइन ट्राउजर, और अच्छे से सेव वगैरह करके रखते थे और पूरी दुनिया में घूमते रहते थे इधर उधर। फॉर हिज शंक शैंक एंड हिज बिग मैरली वॉइस, फॉर हिज shrunk shank and his big manly voice। अब क्या हो गया है, अब इनकी जो वो शैंक मतलब ना सिकुड़ जाना, मीन्स इनकी बॉडी जो है वो सिकुड़ गई है, कपड़े तो वैसे के वैसे हैं, वो तो सिकुड़ नहीं जाएंगे। शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस, अब उनके कपड़े जो सिकुड़ गए हैं, पैर में पहनो तो जैसे लग रहा है हैंगर में टंगे हैं,
उनकी जो बिग मैनली वॉइस थी ना, मैनली वॉइस मतलब जैसे लड़कों की आवाज थोड़ी हाई पिच होती है, वो भारी सी आवाज होती है, तो मैनली वॉइस उसको कहा जा रहा है। वो जो आवाज है ना इनकी अब खत्म हो गई है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, इनकी जो एंड हिज बिग मैनली वॉइस, उनकी जो बहुत तेज आवाज थी, मतलब मैन वाली, जैसे लगता था ना कोई इंसान बोलता है, कोई आदमी बोलता तो उसकी आवाज बहुत भारी भारी होती ना, तो वो वाली आवाज टर्निंग मतलब बदल गई है अगेन, दोबारा से, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, चाइल्डिश मतलब बचपन की। अब इनकी आवाज जो मैनली आवाज थी ना, वो दोबारा से बचपन में छोटे बच्चे की आवाज की तरह बदली जा रही है। ट्रिबल मतलब वीक, बहुत पतली आवाज हो गई है। पाइप्स सीटी के जैसी बज रही है। एंड विसल्स, विसल मतलब भी सीटी होता है। इनकी ये जब बोलते हैं ना तो बहुत पतली पतली आवाज आती है और ऐसा लग रहा है कहीं सीटी बज रही है। एंड हिज साउंड, और उनकी आवाज में जो है सीटी सी बजती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, सारे उसके मतलब अभी पूरे 6 स्टेजेस हो गए, अब वो 7वें स्टेज पे पहुंच गए, लास्ट सीन आ गया। अभी उनकी आवाज ना 7 जो 6 स्टेज है, इसमें उनकी जो आवाज है वो बिल्कुल एकदम पतली सी हो गई। पहले मैनली वॉइस थी, बड़े भारी आवाज थी, अब बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पतली पतली आवाज हो गई। आवाज जब वो बोलते हैं तो उससे सीटी निकलती है, साउंड निकलती है सीटी की। दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अब लास्ट स्टेज आ गए हैं, क्योंकि ये लास्ट सीन दिखाएंगे ना, लास्ट सीन मतलब लास्ट वाली स्टेज आ गई है, 7th स्टेज आ गई है। ऑफ ऑल मीन्स पूरी की जितनी भी स्टेजेस हैं वो पूरी कर चुकी हैं, इनकी लाइफ की लास्ट स्टेज आ गई है। दैट एंड दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये जो है ना, अब ये जो 7वीं स्टेज है ये खत्म कर देगी। दैट एंड, ये खत्म कर देगी दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये पूरी जो स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे ना, स्ट्रेंज मतलब अजीब, इवेंटफुल अलग अलग से इवेंट हो रहे थे ना लाइफ में। बचपन में उल्टियां कर रहे थे, बड़े हो गए थोड़ा स्कूल जाने के समय नाटक कर रहे थे, फिर और बड़े हो गए तो लवर बन गए, फिर और बड़े हो गए सोल्जर बन गए। तो ये सभी जो अभी तक एक्ट वो प्ले कर रहे थे ना, वो एंड होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। यही है स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जिनका पास्ट है वो अब एक एंड पे पहुंचने वाला है। इस सेकेंड चाइल्डनेस एंड मोर ऑब्लिवेशन, अब ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ना, इनका दूसरा बचपन है। अभी तो एक बचपन में इधर स्कूल जा रहे थे, अब दूसरे बचपन में आ गए थे, इनकी आवाज नहीं निकल रही है बिल्कुल, इनकी कैसी चाइल्डनेस जैसी एक्टिविटीज हैं, चीजें रख के भूल जाते हैं। मोर ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन मतलब होता है चीजें रख के भूल जाना, कोई चीज कहीं रखे भूल गए, तो ये इनके साथ होने लगा। सैंस टीथ, सैंस मतलब होता है विदाउट, बिना, विदाउट टीथ, विदाउट आईज मतलब बूढ़े हो गए ना तो दांत वांत टूट गए हैं, आंखों से उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो विदाउट आईज हो गया। सैंस टेस्ट, अब उनको टेस्ट नहीं समझ में आता, खाने पीने का उनका मन करता है तो बिना टेस्ट के हो गए। सेंस एवरीथिंग, अब सब कुछ जो है खत्म हो गया है, एवरीथिंग इज एंड एंड द पर्सन इज डाइड, इंसान की डेथ हो गई है और सब कुछ बिल्कुल हो गया है खत्म। तो इस तरीके से पोम होती है खत्म। विलियम शेक्सपियर ने पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से नरेट करके हमें बताया है कि कब क्या होता है। एक बार मैं, आप चाहो तो मैं इसको समराइज कर दूं। सबसे पहले क्या होता है ना, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है, स्टेज में एक इंसान का जन्म होता है, एक्टर की जैसे एंट्री होती है ना स्टेज में और अपना रोल प्ले करता है, उसके बाद एग्जिट हो जाती है, सेम यहाँ पे होता है। अर्थ पूरा एक स्टेज है, एक इंसान का जन्म होता है धरती पे, कुछ रोल प्ले करता है, देन उसकी डेथ हो जाती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है इन्फेंट की, एकदम छोटा बच्चा रो रहा है, डॉक्टर के बस उसका जन्म ही हुआ है, डॉक्टर ने जन्म के बाद उसको नर्स को पकड़ा दिया है, अभी नर्स के हाथ में है, बिल्कुल रो रहा है, चिल्ला रहा है, उनके ऊपर उल्टियां कर रहा है, वॉमिट कर रहा है उनके ऊपर, तो ये बिल्कुल इन्फेंट है। फिर कुछ दिनों बाद वो बड़ा होता है, स्कूल जाने के लिए रेडी किया जाता है, अब उसका मन नहीं है स्कूल जाने का, लेकिन उसको जबरदस्ती भेजा जाता है, तब रेंगता हुआ एकदम क्रॉलिंग करता हुआ जाता है स्कूल, बिल्कुल अजीब अजीब सी आवाजें निकालता है, उसका मन नहीं बिल्कुल जाने का, लेकिन उसे फोर्सफुली भेजा जाता है। स्कूल गए, कुछ दिन पढ़े लिखे, तो वहां पे उनको हो जाता है लवेरिया, लवर हो जाते हैं वो किसी के, वहां पे जब लवर बन जाते हैं तो हो सकता है उस प्रोसेस में उनका हार्ट ब्रेक हो जाता हो, उनका दिल टूट जाता हो, तो अब वो उनकी जो मिस्ट्रेस है, मीन्स जिसे वो पसंद करते थे, उनके ऊपर सैड सॉन्ग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजों के ऊपर, जैसे उनकी आईब्रो हो गई, जैसे उनके हेयर हो गए, जैसे उनकी नोज हो गई, आईज हो गई, इन सब के बारे में बढ़िया सॉन्ग लिखना शुरू कर दिए। वो भी सॉन्ग कैसे, दुख भरे, कि हाय वो मुझे नहीं मिली, तो ऐसे ऐसे सैड सॉन्ग लिखना इन्होंने शुरू कर दिया। जब वहां से निकले तो उसके बाद जो ट्रेंड आया इनके अंदर, वो आया एक सोल्जर वाला, जैसे सोल्जर नहीं हर जगह हर मोमेंट पे लड़ने के लिए रेडी रहता है, नॉट इन द सेंस अननेसेसरी फाइट, ठीक है, जो सोल्जर्स होते हैं वो बॉर्डर पे होते हैं, हर मोमेंट पे वो रेडी होते हैं कि अगर अटैक हुआ तो हम अटैक कर लेंगे,
ठीक है। तो इस तरीके से सोल्जर रेडी होते हैं। सेम यहाँ पे है, एक इंसान को ट्रीट किया जा रहा है सोल्जर की तरह कि वो कहीं भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, कैसा भी सीन हो। वो ये नहीं देखते कि कितनी डिफिकल्टी है इसमें, बस छोटी सी अननेसेसरी जो बबल ऑफ रेपुटेशन होता है जिसका कोई यूज नहीं है, उस रेपुटेशन के लिए कितना भी बड़ा डेंजर हो उसको फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा और ग्रो अप होते हैं, एडल्ट होते हैं, जब वो थोड़ा समझदार हो जाते हैं, तब तक उनका पेट वेट निकल आता है, एकदम बड़े हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो बातें होती है ना वो बहुत वाइजफुल होती हैं, मीन्स बहुत बुद्धिमानी से भरी होती हैं, क्योंकि उस स्टेज तक आते आते उनको लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो वही सारा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं आगे कि बहुत अच्छी अच्छी कहावतें कहते हैं, बुद्धि से भरी हुई बातें बोलते हैं, और वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं मॉडर्न लाइफ का। हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना, हमारी जो डे टू डे लाइफ है ना, इसका एग्जाम्पल देते हैं। तो इससे हमें समझाते हैं, और वो उसके बाद क्या करते हैं, इस तरीके से वो अपना रोल प्ले कर देते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो हमारी आती है 6th स्टेज। इसमें क्या होता है, इंसान जो है दुबला पतला से एकदम कमजोर हो जाता है, थोड़ा बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है, तो काफी कमजोर हो जाता है। अब वही कपड़े जो उन्हें पहले फिट फाइन आते थे, अब वो एकदम ऐसा लगता है हैंगर पे टांग दिए गए हैं। अभी वो काफी वीक हो गए हैं, काफी बहुत कमजोर फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे वर्ड लीन यूज हुआ ना, काफी कमजोर फील कर रहे हैं। पहले वो जब यूथ थे तो बड़े शेविंग वगैरह करके रखते थे, अब नहीं कर पाते हैं। स्लीपर्स पहनते हैं क्योंकि पहले वो शूज पहन लेते थे, इजिली वॉक कर पाते थे, लेकिन अभी नहीं पहन पाते हैं, भारी होते हैं, तो वो स्लीपर्स पहनते हैं। पैंटलून्स, मतलब उनको देखने में उनका अपीयरेंस जैसे बेवकूफों जैसा लग रहा है, कपड़े ढीले ढाले कपड़े पहने हैं, बिल्कुल चप्पल वगैरह पहनी, तो लोग देख के उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी उनकी सिचुएशन आ गई। जब वो यूथ थे उस समय वो बिल्कुल अच्छे से फिट एंड फाइन ट्राउजर्स पहनते थे, अच्छे से शेव करके रखते थे, पूरे दुनिया के चक्कर लगाते रहते, सबको ज्ञान देते रहते थे। लेकिन अब उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है, और उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल श्रिंक कर गई, सिकुड़ गई है, और उसके हिसाब से कपड़े हो गए उनको ढीले, तो ऐसा लगता है हैंगर में कपड़े लटक रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेज है ना, इसके बाद वो जिस स्टेज पे एंटर करते हैं वो होती है लास्ट 7th स्टेज, जिसमें क्या होता है, उनकी जो साउंड होती है ना वो चेंज हो जाती है दोबारा से बच्चे की तरह। अभी उनकी जो मैनली वॉइस थी, जैसे लगता है जो इंसान जो मेल बोलते हैं तो उनकी आवाज काफी भारी होती है, लड़कों की आवाज काफी भारी होती है, आदमियों की आवाज काफी भारी होती है। तो अब जब वो बुढ़ापे में पहुंच गए ना, उनकी आवाज बिल्कुल बच्चों की जैसी हो गई है। जब वो बोलते हैं वो आवाज में सीटी जैसी बजती, विसिल बजती है, क्लियरली आवाज समझ में नहीं आती। इस समय क्या हो गया है, वो बच्चे की तरह एक्ट करने लगे, बच्चों के जैसे बिहेव करने लगे हैं। उनके दांत जो है सारे टूट गए हैं, सैंस टीथ, मतलब बिना दांतों के हो गए हैं, दांत टूट गए हैं, आंखों से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, विदाउट आईज, बिना आंखों के हो गए हैं। कोई खाने में टेस्ट नहीं आ रहा उनको, टेस्टलेस हो गया उनके लिए खाना। इवन एट द एंड उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, विदाउट एवरीथिंग, मतलब कुछ भी उनके लिए नहीं बचता, और उनकी हो जाती है डेथ। तो इस तरीके से जो हमारी 7 स्टेजेस हैं लाइफ की, वो इस फॉर्म में बताई गई हैं। आई होप कि मैंने आपको लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया है, और साथ में समरी भी बताई है। तो विलियम शेक्सपियर की ये ब्यूटीफुल सी पोम है जो मैंने आपको अच्छे से समराइज कर दी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।